नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ। राजधानी लखनऊ में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात में घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। नगर निगम ने अलाव और रेन बसेरों की व्यवस्था तेज कर दी है। कानपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। कुछ प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पहले दिन लोगों को जाम से काफी राहत मिली। हालांकि कई जगह लोगों को नियमों की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ठंड के बावजूद लोग सुबह स्नान के लिए घाट पहुंच रहे हैं। घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से शहर में रौनक दिख रही है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। घाटों की सफाई और लाइटिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सतर्क है। अस्थायी सड़कें और पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने समय पर सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। ठंड के मौसम में सुबह का नज़ारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और कड़ी कर दी है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय गाइड और दुकानदारों को भी फायदा हो रहा है। मेरठ में ठंड को लेकर स्कूलों के समय पर चर्चा जारी है। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि जरूरत पड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। गोरखपुर के अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई है। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठंड के बावजूद लोग दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था कड़ी की गई है। स्थानीय दुकानों और होटलों में अच्छी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। नोएडा में प्रदूषण को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। धूल और कचरे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। लोगों से भी प्रदूषण कम करने में सहयोग मांगा गया है। गाजियाबाद में ठंड बढ़ने के साथ अलाव की संख्या बढ़ाई गई है। नगर निगम की टीमें रात में भी सक्रिय हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। सड़कों और फुटपाथों पर रहने वालों को राहत मिली है। लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। झांसी में किसानों ने रबी फसलों की हालत पर संतोष जताया है। मौसम अनुकूल रहने से फसल अच्छी होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी सलाह जारी की है। सिंचाई और खाद को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया है। किसानों में उम्मीद और भरोसा दोनों दिख रहा है। बरेली में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। अधिकारियों ने समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क, पानी और बिजली पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई। शहर के विकास को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आया। मथुरा में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। स्थानीय व्यापार में भी रौनक देखने को मिल रही है। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग में कामकाज बढ़ा है। ठंड के मौसम में फर्नीचर की मांग बढ़ रही है। कारीगरों और मजदूरों को लगातार काम मिल रहा है। व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। शहर की अर्थव्यवस्था को इससे सहारा मिला है। अलीगढ़ में परीक्षाओं को लेकर छात्र तैयारी में जुटे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था मजबूत की है। केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र शांत माहौल में पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है। सुल्तानपुर में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तेज हो गई है। कई सालों से खराब सड़कें अब ठीक की जा रही हैं। ग्रामीणों को आने जाने में राहत मिलने लगी है। स्थानीय लोगों ने काम की सराहना की है। प्रशासन ने जल्द काम पूरा करने का दावा किया है। रायबरेली में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। बुजुर्गों और बच्चों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया।
डॉक्टरों ने मुफ्त परामर्श और दवाएं दी। लोगों ने बढ़ चढ़कर शिविर में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग की पहल को सराहा गया। अमरोहा अमरोहा में पशुपालक ठंड को लेकर सतर्क हैं। पशुओं को ठंड से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सकों ने जरूरी सुझाव दिए हैं। चारे और दवाओं की व्यवस्था बढ़ाई गई है। पशुपालकों को राहत की उम्मीद है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में ऑर्डर बढ़ने लगे हैं। साल के अंत में बाजार में हलचल तेज है। कारीगरों को लगातार काम मिल रहा है। व्यापारियों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बलिया में गंगा किनारे ठंड और कोहरे का असर बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नदी किनारे रहने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। आपदा टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। एटा में साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका की टीमें सुबह से सक्रिय रहीं। स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। सड़कों और बाजारों की सफाई की गई। शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। जौनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय कलाकारों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रमों से जिले की पहचान को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रशासन ने सहयोग का भरोसा दिया है। बदायूं जिला अस्पताल में नई सुविधाएं शुरू हुई हैं। मरीजों को अब बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई गई है। इलाज के लिए आने वालों को राहत मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार साफ दिख रहा है। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई है। ठंड को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई और रोशनी बेहतर की गई है। यात्रियों ने राहत महसूस की है। रेल प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। हरदोई के बाजारों में साल के अंत की खरीदारी बढ़ी है। ठंड के कपड़ों और घरेलू सामान की मांग ज्यादा है। दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। व्यापारी अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। बाजारों में रौनक लौट आई है। फतेहपुर में बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। ठंड में निर्बाध बिजली देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को शिकायतें जल्द निपटाने के निर्देश मिले। ग्रामीण इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। आजमगढ़ में रोजगार मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्थानीय युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई कंपनियों के आने की संभावना जताई गई है। युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था का दावा किया है। हाथरस में दूध उत्पादन से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। ठंड के मौसम में दूध की मांग बढ़ी है। दूध की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। पशुपालन विभाग भी निगरानी कर रहा है। कन्नौज में इत्र उद्योग में फिर से रौनक लौट रही है। बाहर से व्यापारी ऑर्डर देने पहुंच रहे हैं। खुशबुओं की मांग बढ़ने लगी है। कारीगरों को लगातार काम मिल रहा है। उद्योग से जुड़े लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। हालात पूरी तरह शांत और नियंत्रण में बताए गए हैं।